स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 26 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा। 24 तारीख की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। जिसमें बेटा आज हम क्या करने जा रहे हैं, अपना जो चैप्टर चला हुआ था कि क्या था, आश्रम का अनुमानित व्यय, ठीक है, ये चैप्टर का नाम था। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए जो अनुमान लगाया उसका विवरण उन्होंने स्वयं इस पाठ में किया है। आश्रम के लिए आवश्यक छोटी से छोटी चीज का उन्होंने ध्यान रखा है। आइए पाठ से लिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जाने की हमने क्या सीखा है, ठीक है। तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर बेटा आपको मेरा समझाया और पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। देखो, मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 105 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या तो मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए, ठीक है। सामान को या फिर मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिएगी? बैलगाड़ी, अगर स्टेशन दूर होगा तो। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक मतलब महीना प्रति व्यक्ति लगाता हूँ कि एक व्यक्ति का महीने का 10 खर्च है। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। एक साल में 50 लोगों का खर्च क्या आ जाएगा? औसत खर्च आ जाएगा 6,000। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जो ऊपर खर्च बताए हैं ये सब खर्च उठाने पड़ेंगे अहमदाबाद को। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इसमें कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। लेकिन अब विचार बदल गया तो अब सोच रहा हूँ कि क्या हो कि इनमें से कुछ या फिर क्या हो, 1 वर्ष का या इनमें से कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है इसलिए यह संभव है कि कुछ मंदे मुझसे छूट गई हों, ठीक है, यानी कि कुछ हिसाब छूट गया हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की भी जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं, यानी कि गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि उसको सिर्फ खाने के खर्च का ही क्या है, जानकारी है। स्थानीय जो स्थान पर रहने का खर्च जो होगा उसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो गांधी जी बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर देखो, यहाँ मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो बेटा यहाँ पर हुआ है महात्मा गांधी के लिए, महात्मा गांधी जी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए बेटा? बैलगाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए? तो कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? आप क्या लिखोगे? क्योंकि, यहाँ पर लिख देना क्योंकि लेखक को खर्च के सिवा स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं थी। की जानकारी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको कई बार लगता होगा कि आप कोई छोटे छोटे मोटे काम जैसे कि घर की पुताई, दूध दूहना यानी कि निकालना, दूध बिलोना, खाट बनाना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे?
उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो आपको क्या क्या करना है। एक तो आपको ऐसे काम की सूची बनानी है जिसको आप चाहकर भी नहीं सीख पाते, आपको चाहते हो कि सीखना है पर सीख नहीं पाते। दूसरी ऐसी सूची बनानी है कि ऐसे काम लिखो जो आप सीखना चाहते हो, तो इसके क्या कारण रहे होंगे वो भी लिखना है। तो देखो बेटा, ये तो आप ही जानते होंगे कि आपको क्या सीखना चाहते थे और क्या नहीं चाहकर भी सीख नहीं पाए। तो ये आप लिख देना कि मैं ये सीखना चाहता था परंतु मैं इस कारण से ये काम सीख नहीं पाया, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, फिर आप क्या सीखना चाहते हो वो लिख देना कि मैं ये चीज़, मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो भी आपका मन हो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप कभी मतलब कि बचपन में ये चीज़ सीखना चाहते थे पर उस समय पर सीख नहीं पाए, उसका क्या कारण था। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ ताकि ये सभी बच्चे मेरा टेपे ना, क्योंकि नकल करके कर दोगे तो बेटा आपके मन की तो बात आएगी नहीं इसमें। और हिंदी की है तो हिंदी में तो आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को आप खुद करोगे। ओके, और चाहो तो मुझे कमेंट में भी रिप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में बेटा इतने। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।